ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो या आज जो मैं आप लोग को एक चीज बताने जा रहा हूं कि अब ज्ञान आश्रम में कॉमर्स से रिलेटेड जो भी विशेष तरह के टॉपिक होते हैं जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में आ जाते हैं, जो बच्चों को अक्सर बहुत हार्ड लगता है, उन टॉपिक के ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। तो जैसे कि आज हमने एक टॉपिक उठाया जिसका नाम है LLP। ठीक है, कॉमर्स में ऐसे बहुत से टर्म्स होते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस स्टडी का टर्म हो, चाहे वो आपका अकाउंटेंसी का टर्म हो, चाहे वो आपका बैंकिंग का टर्म हो, इकोनॉमिक्स का टर्म हो, ऐसे करके काफी टर्म्स होते हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। हालांकि यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग ये चैनल चल रहा है, तो इसमें हम लोगों ने आप लोगों को 3 सब्जेक्ट को हमने बताया है पढ़ना होता है। पहला क्या होता है अकाउंटेंसी, दूसरा होता है BO बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ना कि बिजनेस स्टडी, और तीसरा होता है बैंकिंग ना कि इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यूपी बोर्ड के बच्चे ये 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो फिलहाल ये साल तो यूपी बोर्ड के लिए चल रहा है, तो इसलिए आप लोग अगर आपको BO बैंकिंग अकाउंट्स में कोई भी टॉपिक ऐसा जो है बहुत ज्यादा पेचीदा लग रहा है तो उस टॉपिक को कमेंट करें नीचे। ठीक है, कमेंट करें नीचे ताकि बताएं कि हम अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। और इसी के साथ साथ अगर आपका वो टॉपिक सेलेक्ट होता है तो अगली वीडियो आपके नाम के साथ वो वीडियो स्टार्ट होगा, मतलब आपको देते हुए क्रेडिट की हाँ ये टॉपिक आपने हमें सजेस्ट किया था। तो जरूर हमें टॉपिक सजेस्ट करते रहेगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी ज्ञान आश्रम चैनल पे नए ज्वाइन हुए हैं वो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन बनेगा, उस बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो बनते ही नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही साथ हम जब लाइव क्लासेस लेते हैं या कुछ भी ऐसा इस चैनल पर अगर होता है, कोई वीडियो आता है या कोई भी पोस्ट होता है, तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, LLP सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो अक्सर वो साइंस साइड में चला जाता है, जो मैथ के बच्चे होते हैं उनमें चला जाता है। ठीक है, उनका शायद लीनियर प्रोग्राम करके कुछ होता है, वो LLP होता है। ठीक है, उसमें चला जाता है। लेकिन कॉमर्स वालों के लिए LLP का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नॉर्मली अगर हम बात करें, पहले अगर समझें तो पार्टनरशिप जो होता है उसका सबसे बड़ा कैरेक्टर यही है। ठीक है, कोई पार्टनरशिप जो होता है, पार्टनरशिप फर्म, उसका कैरेक्टर ये है कि उसमें लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया है इस बिजनेस में, जितना आपने कैपिटल इस बिजनेस में लगाया है, वो अगर ये बिजनेस लॉस में जाता है, अगर ये बिजनेस भारी लॉस में जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आपके द्वारा लगाया गया कैपिटल तो चला जाएगा। अगर वो लॉस पूरा नहीं हो पाया, जो भी आउटसाइडर को पेमेंट करना है, अगर वो पूरा नहीं हो पाता है, अगर टोटल लॉस ज्यादा रहता है, तो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी उसका पेमेंट होगा। इसीलिए इसको अनलिमिटेड कहते हैं। अनलिमिटेड मतलब जहां तक आपके पास प्रॉपर्टी सारा बिक जाना है अगर पेमेंट करना है। ठीक है, यानी और एक बात और इसका एक कैरेक्टर होता है कि अगर मान लीजिए कि एक पर्सन जो है वो दिवालिया हो गया, उसका पूरा प्रॉपर्टी बेच भी दिया जाए, तब भी उसके हिस्से में जितना लॉस आने वाला है वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसका भी लॉस आपके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आपके साझेदार का जो दिवालिया हो चुका है, बैंकक्रप्ट हो चुका है, उसका भी लॉस आपके ऊपर आ जाएगा। इसीलिए अनलिमिटेड है। अपना तो अपना, पराया का भी अपना ही हो जाता है। लेकिन क्या माल नहीं, यहाँ पर आपका क्या दायित्व अपना हो जाता है। उसका जो भी प्रॉब्लम, जो भी उसका लॉसेस है, उसको भी आपको वहन करना पड़ता है। तो ये होता है पार्टनरशिप का कैरेक्टर। ठीक है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इसी सबसे बड़े ड्रॉबैक को, सबसे बड़े खामी को दूर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया। अब बात समझिए, अब ये क्यों बना और इसमें क्या फायदा क्या नुकसान है। हालांकि नुकसान को तो लिए नहीं बनाया गया, ये एक बीच का रास्ता पकड़ा गया। किनके बीच का, तो देखिए ये जो है बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड कंपनी। जो भी कंपनी होता है, कंपनी जो भी बनता है, उसके जितने फायदे हैं, उस जो मेन फायदे हैं उनको लेकर के, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, यानी जो पार्टनरशिप फर्म में जो भी इजी रूप में उसको हम लोग क्या करते हैं, निर्माण कर लेते हैं। देखिए अगर साझेदारी व्यवसाय अगर आप लोग निर्माण करना चाहते हैं तो उसमें ज्यादा कागजी कार्रवाई नहीं, ज्यादा कानूनी पेच नहीं लेना पड़ता है, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाना पड़ता है, बहुत ही आसान वे में एक डीड बनाकर काम स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, उसी तरह एकदम आसान तरीके से हमारा क्या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी स्टार्ट हो सकता है। यानी इसके सारी खूबियों को लेना, लेकिन इसमें कागजी कार्रवाई ज्यादा हो जाता है, और इसकी जो कागजी कार्रवाई जो कम से कम करना पड़ता है, इसकी ये खूबी को लेकर, इन दोनों को लेकर बीच का रास्ता बनाया गया क्या, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और जिसका अधिनियम बना 2008 में। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कब बना, 2008 में। और हमारा बात करते हैं पार्टनरशिप एक्ट कब बना था, तो 1932 में।
साझेदारी अधिनियम कब बना था? आप लोग को पता होगा, क्योंकि आप लोग जाहिर सी बात है ये टॉपिक में कंफ्यूज हैं, यानी कंपनी और पार्टनरशिप तो पता होना ही चाहिए। वो बना था 1932 में, और कंपनी अधिनियम फिलहाल में तो 2013 एप्लीकेबल है, जो अमेंडमेंट होने के बाद बना था वो अभी लागू है, ठीक है। उससे पहले वो 1956 चलता था, ठीक है। ये बात हो गया। अब हम करते हैं क्या क्या फायदे हैं इसमें, इसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं, किसके? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के। तो देखिए हम इन दोनों को पॉइंट लेते हुए आपको समझाएंगे। सबसे पहला क्या है? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, पार्टनरशिप में आपका ऐच्छिक है, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराना ऐच्छिक है। आपने साझेदारों की इच्छा के अनुसार आप उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में वो कंपलसरी हो जाएगा। अगर उसको आप रजिस्टर नहीं कराते हैं तो उसका कानूनी रूप नहीं मिलेगा और वो आप निर्माण नहीं करके चला सकते। यानी आपका क्या है? यानी आपका कंपलसरी है, अगर नहीं करते तो वो इलीगल हो जाएगा, आप उसको नहीं चला सकते। सबसे पहला पॉइंट ये, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हमारा कंपनी में भी होता है। कंपनी को अगर आप रजिस्टर नहीं कराएंगे तो कंपनी का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है, बात समझ आए। लेकिन कंपनी के रजिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा पेपर वर्क करने पड़ते हैं, यहाँ पर आपको मिनिमम से मिनिमम करना पड़ता है, एकदम आराम से। इसमें भी एक डॉक्यूमेंट बनता है जो डीड के तरह ही होता है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड के तरह होता है, उसी को बनाकर आराम से रजिस्टर करा सकते हैं। दूसरा बात होता है रेगुलेटेड बाय द LLP एक्ट। ये जो होता है 1932 एक्ट, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, उसके अनुसार ये रेगुलेट किया जाता है। क्या चीज? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के हिसाब से कोई भी साझेदारी फर्म को चलाया जाता है, ठीक है। लेकिन LLP किसके हिसाब से चलता है? उसका एक्ट जो 2008 में बना है, उस एक्ट के तहत इसको चलाया जाता है, ठीक है। कंपनी किसके द्वारा चलाया जाता है? कंपनी 2013 के हिसाब से चलाया जाता है। फिर बात होता है मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स की। तो देखिए यहां पर मिनिमम मेंबर 2 है, मिनिमम मेंबर 2 है किसमें? LLP में। और मैक्सिमम देखिए क्या है? अनलिमिटेड। मैक्सिमम क्या? अनलिमिटेड। ये याद रखिए, मिनिमम 2 और मैक्सिमम का कोई सीमा नहीं है। जबकि साझेदारी में मिनिमम जो है, साझेदारी में मिनिमम कितने हैं? साझेदारी में मिनिमम 2 हैं और मैक्सिमम कितने हैं? तो मैक्सिमम 50 हैं, ठीक है। वर्तमान में 50 है, पहले 20 होता था और कंपनी का क्या बैंकिंग व्यवसाय के लिए 50 होता था, ठीक है। अब जो है वो 10 होता था, बैंकिंग व्यवसाय के लिए 10 होता था, अब जो है 50 है मैक्सिमम, बस इतना याद रखना है। बात क्लियर हो गया? ये हो गया। और यहाँ पर आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी का अलग टर्म्स चलता है, उसमें मैक्सिमम 2 हैं, और जो पब्लिक कंपनी होते हैं मैक्सिमम कितने हैं? उसमें मैक्सिमम अनलिमिटेड है, मतलब शेयर के नंबर्स तक, ठीक है। ये बात होता है इसमें कंपनी में। बात क्लियर हो गया? फिर आता है हमारा परपेचुअल सक्सेशन। ये कैरेक्टर आपका कंपनी का है, ठीक है, जिसको कह सकते हैं आप लोग अविच्छिन्न उत्तराधिकार। हिंदी में क्या कह सकते हैं? अविच्छिन्न उत्तराधिकार। तो हमने बताया था ना कि कंपनी के सारे बेनिफिट्स को लेके चालू होता है। LLP का निर्माण ही क्यों हुआ? ताकि कंपनी के जो भी बेनिफिट्स हैं वो पार्टनरशिप में ठूस दिया जाए, पार्टनरशिप में डाल दिया हो, बीच का रास्ता पकड़ लिया जाए, जो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से चल सके, आपका साझेदारी बहुत बढ़िया तरीके से चल सके। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर क्या होगा? कोई भी साझेदार चला जाए, रह जाए, मर जाए, तब भी ये जो फर्म होगा ये चलता रहेगा, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये केवल और केवल कंपनी में होता है। कंपनी में शेयर होल्डर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, कहीं भी जाए आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी चलता रहता है। इसी तरह यहाँ पर भी ये चलता रहेगा, इसको फर्क नहीं पड़ने वाला साझेदारों से, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता था? पार्टनरशिप में अगर कोई साझेदार डेथ कर जाता था, कोई भी साझेदार मर जाता था, तो ऐसे कंडीशन में, या बैंकक्रप्ट हो जाता था, ऐसे कंडीशन में पूरा का पूरा पार्टनरशिप फर्म ही डिसॉल्यूट हो जाता था, विघटन हो जाता था उसका, वो नहीं बचता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बच जाएगा, तो एक खूबी एक हो गया। फिर उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है। सबसे पहला पॉइंट हमने यही बताया, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? यहाँ पर अनलिमिटेड था कि आपका पार्टनरशिप बिजनेस में, ठीक है, उसमें क्या था कि आपके पर्सनल प्रॉपर्टी को भी हाथ लगाया जाए, लेकिन इसमें नहीं भाई, इसमें आपने जितना इन्वेस्ट किया उतना ही डूबेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म अगर लॉस में चला जाता तो लॉस में जाने दो, लॉस में जाने दो, वो लॉस इसके नाम का लॉस होगा, जो फर्म रजिस्टर्ड है उसके नाम का लॉस होगा, साझेदार का लॉस नहीं होने वाला, ठीक है। साझेदार ने जितना पैसा लगाया वही डूबेगा। यही फायदा आपका कंपनी में भी होता था, तो कंपनी के फायदों को यहाँ पर भी यूज किया गया। उसके बाद यूज ऑफ कॉमन सील। यूज ऑफ कॉमन सील का मतलब जो LLP है उसका भी अपना खुद का पहचान है, खुद का कॉमन सील मोहर है, नाम है, उसी नाम के अकॉर्डिंग वो सारे वर्क करता है, अपने अंडर अपने कॉमन सील के अंडर सारे वर्क करता है, पूरी तरह से उसका खुद का अपना वर्चस्व, अपना नाम है। उस जैसा कंपनी में होता था, कंपनी का अपना लोगो मोहर जो भी होता था वो अपने नाम से सारा काम करता था, अपने शेयर होल्डर्स के नाम से नहीं करता था। सेम टू सेम LLP भी अपने नाम से सारा काम करेगा,
अपने पार्टनर्स के नाम से नहीं करेगा, ठीक है। वही यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर कॉमन सील नहीं होता था, यहाँ पर साझेदार अपने अपने नाम से काम करते थे। बैंक अकाउंट खुलता था भले ही फर्म के नाम से, लेकिन जो ऑपरेट किया जाता था वो साझेदार अपने सिग्नेचर से करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर इसका खुद का कॉमन सील होता है। यही बात है, यही अंतर है इन दोनों में, ठीक है। यहाँ पर कॉमन सील नाम का कोई चीज ही नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। फिर उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी, लगभग सेम चीज बात कर सकते हैं कि एलएलपी जो होता है उसका सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब अपना खुद का वर्चस्व है साझेदारों से अलग। साझेदार से इसको कोई लेना देना नहीं भाई, साझेदार तुमने केवल इसमें इन्वेस्ट किया है, पैसा डाला है, बस इतना ही उसको मतलब है, ठीक है। इतना ही उसको मतलब, आप प्रॉफिट लो, आपने हमें कैपिटल दिया, आप प्रॉफिट लो, ये है। लेकिन सारा वर्क जो होगा वो किसके नाम से होगा, सारा वर्क इस बिजनेस के खुद के नाम से होगा, यानी इसका खुद का अपना वर्चस्व, खुद का अपना काम है। सभी वर्क, इसकी खुद की प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी, इसकी खुद की अपने लाइबिलिटीज होगी, खुद की भी लाइबिलिटीज होगी, हालांकि वो लाइबिलिटीज जाता है उन लोगों पे, लेकिन खुद के नाम से इसकी लाइबिलिटीज होगा, खुद का इसका सारा चीज होने वाला है, ऑपरेशन पूरा खुद के नाम से होता है। जो भी चीजें, सामान लेना देना, जो भी चीजें होता है, सारा का सारा काम इसके खुद के नाम से होगा, किसके, एलएलपी के नाम से होगा। जबकि यहाँ पर ये चीज नहीं था, यहाँ पर लीगल सेपरेट एंटिटी केवल अकाउंटिंग टर्म्स में यूज किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होता है। और लेकिन इस जगह कंपनी में ये चीजें फॉलो किया जाता था, सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी में भी होता था। तो यही बात है, आपका समझ में आ गया। एलएलपी जो है एक तरह से देखा जाए, इसके जितने भी बेनिफिट्स है उसको इसमें डाल दिया गया, और पार्टनरशिप की तरह इजी वे में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इसमें डाल दिया गया, तो बस वो एलएलपी तैयार हो गया। तो एलएलपी इतना ही है। एक चीज और होता है, देखिए साझेदारी में क्या होता है, पार्टनर्स इसको चलाते हैं, इसमें कोई भी डायरेक्टर्स की पदवी नहीं होते। साझेदारी में डायरेक्टर्स का कोई भी पद नहीं है, केवल इसको कौन चलाता है, पार्टनर चलाता है। पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं कि एक पार्टनर चलाए या सारे मिल के चलाएं, ये डिसाइड हो सकता है, लेकिन डायरेक्टर नहीं बोला जाता उसको, या फिर मैनेजर रखा जा सकता है, मैनेजर अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्टर होना जरूरी है, हालांकि यहाँ पर डायरेक्टर कोई और वर्ड होता है, लेकिन एक डेमोक्रेसी रूप से यहाँ पर चुना जाता है, मतलब अगर ढेर सारे पार्टनर्स है तो चुनते हैं किनको किनको फर्म को लेके चलना है, ठीक है, किनको किनको फर्म को लेकर चलना है, तो उस तरह से यहाँ पे डायरेक्टर्स होना जरूरी है। और यहाँ पर वो मिनिमम 2 होंगे, ठीक है, 2 डायरेक्टर्स यहाँ पे मिनिमम होंगे, जिसमें से एक भारत का रेसिडेंशियल होना चाहिए, एक भारत का निवासी होना चाहिए। और एक चीज और है, यहाँ पे फॉरेनर भी पार्टनर बन सकते हैं, यहाँ पर फॉरेनर जो विदेशी होते हैं वो भी पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो मिनिमम 2 हैं उसमें से एक जरूर से जरूर इंडियन होना चाहिए, बाहरी नहीं होना चाहिए, वरना वो लीगल नहीं हो पाएगा, इलीगल हो जाएगा। क्लियर हो गया। और यही डायरेक्टर्स का यूज कहाँ, यहाँ पर होता है। कंपनी हमेशा डायरेक्टर्स के थ्रू ही चलता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को लेकर चलते हैं, कोई और लेके नहीं चल सकता, ठीक है, बात क्लियर हुआ। तो इसी प्रकार से ये हमारा एलएलपी होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को एलएलपी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कर रहा होगा एलएलपी समझने में, तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके बारे में। अगर आपको कोई और टॉपिक पता है और डाउट है तो वो टॉपिक कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको आने वाली कोई और वीडियो चाहिए, किसी अलग अलग टॉपिक पे चाहिए, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उस टॉपिक पे चाहिए, मतलब कॉमर्स से रिलेटेड बस होना चाहिए, कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक होना चाहिए। अगर वो आपको समझना है तो जरूर कमेंट करें, अगला वीडियो उसी टॉपिक पे बनने का बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जो भी नए बच्चे आए हो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों तक। बाय। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।